देखिए, देश की आजादी के लिए, देश की आजादी की लड़ाई के लिए और देश को एक रखने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। नॉर्थ साउथ को अलग कर दो, हिंदुओं को बांट दो, जातियों में, मुसलमानों को अंग्रेजों के साथ मिले हुए लोग, अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले लोग, विभाजनकारी इनके दिमाग में जहर भरा हुआ है, विभाजनकारी दिमाग में जहर भरा हुआ। अंग्रेजों के टट्टू तो आप लोग थे, अंग्रेजों के टट्टू आज भी आप लोग हैं जो यूरोप में जाके कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। इंग्लैंड में कौन जाके बोलता है हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में, भारत का लोकतंत्र खतरे में, यूरोप चुप है? अरे बीच में बोलिए, करने की औकात नहीं है। ये वो आप ही के नेता के बोल याद दिला रहा हूं मैं। अदेश सुन भी चुका है, अदेश जानता भी है। क्यों करेंगे हिंदुओं से, क्यों लगाव रहेगा? हिंदू है। मुस्लिम लीग जब चुनाव हुए थे 1945-1949 के, रिकॉर्ड में निकाल के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, सारे मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को चुनाव जिताया था। ये मुसलमान नहीं गए पाकिस्तान। और सबसे बड़े समर्थक पाकिस्तान बनाने के यही लोग थे, कांग्रेस उनका समर्थन करती थी। इसी वोट बैंक को आज तक तराश रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। कभी भारत में बांग्लादेश बना रहे हैं और खुल के बोलने की किसी को हिम्मत नहीं आज बांग्लादेश के हिंदुओं पर। चुप, कोई एक शब्द नहीं। बंगाल में जो रेप हुआ, 4 दिन के बाद आज राहुल गांधी की आवाज निकली है कि न्याय होना चाहिए। क्यों 4 दिन पहले न्याय नहीं होना चाहिए? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के ऊपर जितना अत्याचार हो रहा है उसकी कोई मिसाल नहीं है। इसके लिए हमारे देश में साधु संतों ने या और भी बहुत से लोगों ने आवाज़ें उठाई है। दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं कि ये चीज़ें मत करो। हैरानी की बात ये है कि कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, केजरीवाल की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, इनमें से किसी ने भी एक आवाज़ नहीं उठाई। आप सोचिए, ये वोट लेके सत्ता में आते हैं और हिंदुओं की वोट भी उनको मिलती है। जरा सा कहीं मुसलमानों में कोई बात हो जाए तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब हिंदुओं पे बात आती है तो उनके मुंह से आवाज़ नहीं करती। दोस्तों, ये हमारे लिए एक सबक है और ये सबक हमारे को सीखना चाहिए कि ऐसे लोगों को हम वोट ना दें। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। लेकिन इस डिबेट के अंदर अशोक श्रीवास्तव जो एंकर हैं, उन्होंने जो बैंड बजाया है अजय वर्मा का, आप देखेंगे ना, आपको लगेगा कि ये होना इनके साथ यही चाहिए। और दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डिबेट पसंद आए तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, लेकिन इन लोगों को वोट मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ का निशाना कांग्रेस पर था। कोई उन्होंने इनडायरेक्टली बात नहीं की, बल्कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। क्या कहना है आपका? ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा से अंग्रेजों का साथ दिया। जब अंग्रेजों ने हमेशा से इनके नेता, जो इनकी हिस्ट्री रही है वो ये रही है कि इन लोगों ने अंग्रेजों की आर्मी में हिंदू लड़कों को भर्ती कराया। ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का विद्रोह किया, जिसमें इन्होंने कहा कि भाई नहीं, अंग्रेजों के साथ जाओ। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। ये बताएंगे कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई कैसी थी या किसका क्या योगदान है। जिनका खुद का इतिहास अंग्रेजों के साथ मिले रहने का है, वो आज किसी को पाठ ना पढ़ाए। देश कैसे आजाद हुआ, देश का क्या हमारा इतिहास है, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। देखिए, देश की आजादी के लिए, देश की आजादी की लड़ाई के लिए और देश को एक रखने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। नॉर्थ साउथ को अलग कर दो, हिंदुओं को बांट दो, जातियों में, मुसलमानों को बैठ के पालते रहो। मिले हुए लोग, विभाजनकारी इनके दिमाग में जहर भरा हुआ है, विभाजनकारी दिमाग में जहर भरा हुआ। अंग्रेजों के टट्टू तो आप लोग थे, अंग्रेजों के टट्टू आज भी आप लोग हैं जो यूरोप में जाके कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। इंग्लैंड में कौन जाके बोलता है हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में, भारत का लोकतंत्र खतरे में, यूरोप चुप है? अरे बीच में बोलिए, करने की औकात नहीं है। आप ही के नेता के बोल याद दिला रहा हूं मैं। अदेश सुन भी चुका है, अदेश जानता भी है। क्यों करेंगे हिंदुओं से, क्यों लगाव रहेगा? हिंदू है, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं जो है उनसे लगाव रखते हैं, जो है उनसे लगाव रखते हैं। यहाँ बैठकर झूठ मत परोसो। क्यों बीच में बोल रही है? मिर्ची लग रही है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस नहीं है, कांग्रेस का कहना है कि गद्दारी विभीषिका स्मृति दिवस है आज। देश का विभाजन क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ? देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ। जब जिन्ना ने साफ साफ कहा मुसलमानों के लिए पाकिस्तान है, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है, तो आप बताइए ना कि किस कारण से हिंदुस्तान को हिंदुओं के लिए नहीं बनने दिया? सेकुलर शब्द उस वक्त इस देश के संविधान में था नहीं, 1951 में। किस कारण से नहीं बनने दिया? ये थी तुष्टीकरण की राजनीति की, एक वोट बैंक को सहेज के रखो। मुस्लिम लीग जब चुनाव हुए थे 1945-1949 के, रिकॉर्ड में निकाल के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार,
सारे मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को चुनाव जिताया था, ये मुसलमान नहीं गए पाकिस्तान। और सबसे बड़े समर्थक पाकिस्तान बनाने के यही लोग थे, कांग्रेस उनका समर्थन करती थी। उसी वोट बैंक को आज तक तराश रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। कभी भारत में बांग्लादेश बना रहे हैं, और खुल के बोलने की किसी को हिम्मत नहीं आज बांग्लादेश के हिंदुओं पर। चुप, कोई एक शब्द नहीं। बंगाल में जो रेप हुआ 4 दिन के बाद आज राहुल गांधी की आवाज निकली है कि न्याय होना चाहिए। क्यों? 4 दिन पहले न्याय नहीं होना चाहिए। वर्किंग डॉक्टर के रेप कर देते हैं, उस पर न्याय नहीं होना चाहिए। कानपुर में रेप कर दे समाजवादी पार्टी का नेता, उस पर रेप नहीं होना चाहिए। अयोध्या में रेप कर दे इनके अवधेश प्रसाद का विश्वस्त सहयोगी, उस पर जांच नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। चुप लगा जाएंगे, मुंह पर फेविकॉल लगा लेंगे। यह है विभाजन की विभीषिका। ये किसको नहीं पता है इस देश में कि 2 व्यक्ति के अहंग, दोनों को बनना था प्रधानमंत्री, एक जिन्ना एक नेहरू। गांधी जी के प्रस्ताव को क्यों नहीं माना गया कि दे दो जिन्ना को लेकिन विभाजन मत करो? किसने नहीं माना था? ये भी ऑन रिकॉर्ड है। और 1947 में वही दृश्य आज जो योगी जी ने याद दिलाया है कि 1947 में उसी तरह से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से मार मार के हिंदुओं को भगाया जा रहा था। ट्रेन का ट्रेन, बस की बसें जल जल के आ रही थी, लाश काटे जा रहे थे, बच्चियों को मारा जा रहा था, रेप किया जा रहा था खुलेआम। गांधी जी जब कलकत्ता गए 1947 के बाद, तो गांधी जी जब कार से उतरे थे तो वहां पे बांग्लादेशी हिंदुओं ने सीधे कहा था, बाद में देना पाकिस्तान, पहले बचाओ हिंदुओं की जान। ये नारा लगा था कलकत्ता में। उस वक्त ये भूल गए। आज क्या हो रहा है? हिंदू सिर्फ हाथ जोड़ रहा है दोनों हाथ से, और बाकी लोग हाथ खोल रहे हैं अस्त्र लेके हिंदुओं को काटने के लिए। यह हाल है। और योगी जी अगर आज याद दिला रहे हैं कि ये विभीषिका हो चुकी है हमारे देश में, अब नहीं होने देंगे। हमारे बीच में आज 2024 में हमारे बीच में से बहुत लोग हैं इसी कांग्रेस पार्टी के जो खुलेआम कहते हैं कि भारत जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी होगा, जिसको हम नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए आज का दिन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। 4 दिन के बाद आप लोगों की तरह नहीं। मणिपुर जल रहा है, लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है। आप कहाँ थे? 4 दिन के बाद याद आया, मणिपुर याद आ गया। कहाँ हो? मणिपुर 200 दिन से जल रहा है। कहाँ हो? क्या हो रहा है मणिपुर में? याद नहीं आएगा, याद नहीं आएगा, बंगाल याद नहीं आएगा। क्यों नहीं बोल रहे थे? क्यों नहीं बोल रहे थे? हम तो सबके लिए बोल रहे हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं देश को तोड़ने में आप लोग कहीं से पहले मेरी बात का जवाब दो। पाकिस्तान से बहुत अच्छी दोस्ती कर की बहुत, और बीच में नहीं। गलत है अनुराग भाई, ये गलत बात है। आप मुझे ऐसे हटा देंगे, गलत। और एक डॉली शर्मा ने सवाल उठाया था कि भाई देश की एकता और अखंडता की बात होनी चाहिए, आजादी की बात होनी चाहिए। आप जो है विभाजन विभीषिका की बात क्यों कर रहे हैं? आज लगता है तारीख भूल गई है डॉली शर्मा भी, और ये भी क्या नाम है हमारे वारिस भाई। आज 14 अगस्त है, भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान को आजादी मिली थी। आप आजादी का जश्न मनाइए आज, हम तो कल मनाएंगे 15 अगस्त को। 14 अगस्त को आप लोग मनाइए, ठीक है ना। पहली बात तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम विभाजन और विभीषिका की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन हमारा देश विभाजित हुआ था, पाकिस्तान बन गया था, नहीं बनना चाहिए। किस आधार पे बना? धार्मिक आधार पे बना। आप सहमति रखते हो? अच्छा, ये बात कर रहे हैं मुसलमानों को इधर आने की, उधर लाने की। लियाकत नेहरू पैक्ट क्या था भाई साहब? लियाकत नेहरू समझौता क्या था? एक दूसरे के मुल्क में, एक दूसरे के मुल्क में अल्पसंख्यकों की रक्षा करें। हमने तो हिंदुस्तान में करके दिखा दिया। यहाँ कितने अच्छे अल्पसंख्यक फल फूल रहे हैं। देखिए 9 करोड़ से बढ़ के 20 करोड़। उसके वारिस पठान कहते हैं कि 20 करोड़ पुलिस हटा दो, 100 करोड़ को 15 मिनट में निपटा देंगे। ये तो इनकी मानसिकता है। हर जगह दारुल इस्लाम बनाने के लिए चाहत रखते हैं ये लोग। और ऐसे आजादी के आंदोलन आज 4 दिन के बाद, आज 4 दिन के बाद राहुल गांधी के बोल निकले हैं। कल से टीएमसी इनको नहीं बोलने देगी। एक से एक होगा इनको। दर्द हो रहा होगा ना, राहुल गांधी के दर्द हो रहा होगा। प्रधानमंत्री ने मणिपुर राहुल गांधी कौन सी जाति के हैं? राहुल गांधी योगी आदित्यनाथ तो ठाकुर हैं। जरा समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से पूछिए राहुल गांधी किस जाति के हैं? क्या बढ़िया था गुरु। अरे जाति कहाँ से लाएंगे जब हिंदू नहीं है? तो जाति होने के लिए हिंदू होना जरूरी है। खड़ा है कि नहीं खड़ा है बताओ, जवाब दो। राहुल गांधी राहुल जी की जाति मत पूछिए, घनश्याम तिवारी आज तक हिंदू है राहुल गांधी, जाति लाएंगे। नहीं खड़ा है। ठीक है।